रामबाग गोल्फ क्लब के चुनाव 7 नवंबर को होंगे। राजधानी का ये सबसे प्रतिष्ठित क्लब है। इसके चुनाव 7 नवंबर को होने जा रहे हैं। आज है नामांकन का आखिरी दिन। कई आईएएस, आईपीएस, उद्योगपति और राजनेता क्लब के सदस्य हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता एक बार फिर उतरेंगे मैदान में। गुप्ता ने तैयार कर ली है अपनी टीम। वही विपक्षी ग्रुप अभी अपनी रणनीति बना रहा है। आज शाम को 5 बजे तक नामांकन भरे जाएंगे। 31 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 7 नवंबर को सुबह 10 बजे से मतदान होगा। और चलिए इस पर बातचीत के लिए इस मतलब नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, राजधानी का सबसे प्रतिष्ठित क्लब है, चुनाव होने जा रहे हैं, नामांकन का आज आखिरी दिन है। किस तरह से रणनीति इन चुनाव को लेकर बना रहे हैं प्रत्याशी? बिल्कुल, देखिए, जो जयपुर के प्रमुख क्लब है उनमें से एक क्लब है रामबाग गोल्फ क्लब, जिसके चुनाव 7 नवंबर को होने हैं। हालांकि तारीखें पहले भी तय हुई थी श्वेता, लेकिन कोरोना के कारण से उन चुनाव को लगातार टाला गया। लेकिन अब जो है ये फैसला किया गया है कि 7 नवंबर को चुनाव करा दिए जाए। 25 तारीख से जो है वो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि कोई नामांकन इस दौरान नहीं आए हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। शाम को 5 बजे तक नामांकन भरे जा सकते हैं। तो आज ही ये कह सकते हैं कि दोनों जो ग्रुप हैं, एक ग्रुप तय हो चुका है, दूसरा ग्रुप अभी तय होना बाकी है, जो अपनी रणनीति बना रहा है। तो आज शाम 5 बजे तक है वो नामांकन दाखिल किए जाएंगे। उसके बाद स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएंगी। जहाँ तक इस क्लब की बात करें तो चूँकि गोल्फ क्लब है और इस गोल्फ क्लब के जो सदस्य की अगर बात करें तो जो वरिष्ठ आईएएस है, आईपीएस है, इसके अलावा बड़े उद्योगपति जयपुर के बड़े डॉक्टर है, नामी गिरामी डॉक्टर है, वो इस क्लब के सदस्य हैं जो अपना कैप्टन चुनते हैं। कुल 11 पदों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें अध्यक्ष को यहाँ कैप्टन बोला जाता है। कैप्टन है, जनरल सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, 2 जॉइंट सेक्रेटरी है और बाकी जो 6 पदों पे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उन पे चुनाव होंगे। तो कोरोना संकट के कारण से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करते हुए, तमाम जो ध्यान में रखते हुए इन बातों को कि किस तरह से प्रदेश में संक्रमण फैल रहा है, यहाँ पे चुनाव होंगे। जहाँ तक क्लब की बात करें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, साथ ही रामनिवास है वो आपको दिखाएंगे। देखिए, ये जयपुर का प्रतिष्ठित गोल्फ क्लब है। अंदर जो है आपको ये भी तस्वीर दिखाएंगे कि लगातार जो है वो यहाँ के जो सदस्य है जो अपनी रणनीति बना रहे हैं वो यहाँ मौजूद है। लेकिन चूँकि अभी नामांकन दाखिल किए नहीं हैं, ग्रुप ने अपनी रणनीति की है, नामांकन पत्र तैयार किए हैं। जब नामांकन पत्र दाखिल करेंगे तो वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच यही है कि बिना किसी विवाद के और सहमति से यहाँ पे चुनाव हो। पहले इस बात की यहाँ पे प्राथमिकता तय हो रही है कि अगर दोनों ग्रुप तैयार हो जाते हैं तो इस बात के भी अवसर हो सकते हैं कि एक निर्विरोध चुनाव यहाँ पे संपन्न हो। अगर निर्विरोध नहीं होते हैं तो 2 ग्रुपों का आमने सामने लड़ना तय है। जहाँ तक डॉक्टर अशोक गुप्ता की बात करें, जो ये जेके लोन अस्पताल के उसके प्रमुख रहे हैं, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। पहले भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो काफ़ी नज़दीकी जो मत है उनसे हार गए थे। इस बार फिर से मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन जो भाग्य क्या होगा ये तो मतदाता तय करेंगे। और बड़ी चीज़ ये है कि चूँकि कोरोना काल है तो गोल्फ की गतिविधियाँ लगभग ठप सी है। हालांकि रामबाग गोल्फ क्लब की अपनी एक प्रतिष्ठा रही है, बड़े टूर्नामेंट का ये मेज़बान रहा है। लेकिन अब देखना है कि जब नई टीम बनेगी श्वेता, तो किस तरह से यहाँ पे फिर से गोल्फ के बड़े टूर्नामेंट होंगे। कई जो बड़े गोल्फर है वो यहाँ पे खेलते नज़र आते हैं। ये यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फ़िलहाल जो सरगर्मियाँ है वो इसी बात को लेके हैं, क्योंकि अभी तो बहुत कम समय में जो है ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो ऐसे में कई सदस्य तो ऐसे भी हैं जिन जो अभी इस चुनाव प्रक्रिया से उनको ज़्यादा जानकारी भी उनकी नहीं है। लेकिन जो एक्टिव सदस्य हैं, जो चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जिनके जो ग्रुप का एक हिस्सा है, वो लगातार यहाँ पे अंदर क्लब के अंदर जो रणनीति है उनकी बन रही है। नामांकन पत्र उनके तैयार हो रहे हैं और उसके बाद माना जा रहा है कि दोपहर बाद में दोनों ही ग्रुप अपने अपने नामांकन दाखिल करेंगे और शाम को 5 बजे तक श्वेता पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन कौन जो है वो कैप्टन का चुनाव लड़ते हैं। यानी अगर 2 ग्रुप सामने आते हैं तो उससे भी तय हो जाएगा कि रामबाग गोल्फ क्लब का अगला कैप्टन है वो कौन बनने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह के ग्रुप होंगे उससे पता लगभग अंदाज़ा लग जाता है ग्रुप के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि चूँकि काफ़ी वीआईपी लोग इस क्लब में हैं, ऐसे में इस क्लब की अपनी अहमियत है, अपनी इम्पोर्टेंस है और ये सबसे प्रतिष्ठित क्लब है वो जयपुर का माना जाता है। तो 7 नवंबर को यहाँ के नए कप्तान का चुनाव होने जा रहा है। बिल्कुल नरेश, अब क्योंकि कोविड की वजह से ही ये चुनाव डिले हुए, जिस तरह से आपने बताया पहले हो जाता, लेकिन अभी ये बहुत कम वक्त है और 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन कोरोना का कितना इम्पैक्ट वोटिंग में या इन चुनाव में आपको नजर आता है?
देखिए आप जो मैंने अभी आपको दृश्य दिखाया है गोल्फ क्लब का, उस दृश्य से आप अंदाज़ा लगा जा सकता है कि कितना उस पर फ़र्क पड़ रहा है। एक समय था जब काफ़ी सरगर्मी थी, यहाँ पे बड़ी भीड़ होती है क्योंकि 1000 से अधिक जो है वो इसके सदस्य हैं। तो ऐसे में अगर चुनाव होता है और नामांकन का अगर आज आखिरी दिन है तो बड़ी भीड़ यहाँ पे पहले जमा होती थी, लेकिन आज चूँकि सिर्फ वही लोग यहाँ पे हैं जो बिल्कुल सक्रिय है, जो चुनाव में बिल्कुल सक्रियता से हिस्सा ले रहे हैं। क्लब के जो सदस्य हैं उनका भी कम आना जाना है, सिर्फ वही सदस्य यहाँ पे लगातार आ रहे हैं जो गोल्फ खेलते हैं, रेगुलर खेलते हैं, लेकिन वो सुबह और शाम के समय ये नज़र आते हैं। और जहाँ तक अभी की बात करें तो अभी सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो इन ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, जो नामांकन दाखिल करना चाहते हैं या नामांकन पत्र जिनके तैयार हो रहे हैं, उनके जो एक्टिव सपोर्टर हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो काफ़ी अंतर जो है इस बार बिल्कुल नज़र आ रहा है कि कोरोना काल में जब ये चुनाव हो रहा है तो यहाँ पे उसकी पालना भी करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह का जो हेल्थ प्रोटोकॉल है उसकी अवहेलना यहाँ पे नहीं हो। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।